वेलकम टू ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस। ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है। चलिए देखते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको बस एक दो बार आप लर्न कर लेना है और ये आपको बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। भाई जो बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं फुल फॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके की हैं। तो पहली जो फुल फॉर्म होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से HTML। दोस्तों HTML का क्या अर्थ है? अर्थ से मतलब है यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म। तो क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। NEFT, नेफ्ट का अर्थ क्या है दोस्तों? नेफ्ट जो होता है बैंकों में यूज होता है। N फॉर नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, F फॉर फंड और T फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या हो गया जी? नेफ्ट हो गया मेरे भाइयों। क्लियर है भाइयों? इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि अभी आपके लर्न हो जाए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या हो गया? नेफ्ट हो गया भाइयों। अगला देखते हैं। MICR दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या है? M मैग्नेटिक, I इंक, C कैरेक्टर, R रिकॉग्निशन। तो क्या हो गया जी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों पहले इस रिकॉग्निशन की जगह क्या आता था दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस रिकॉग्निशन की जगह क्या आता था पहले? तो ये रीडर आता था दोस्तों। क्या आता था जी? रीडर आता था। ठीक है दोस्तों, पहले क्या आता था? रीडर आता था, बट अब चेंज हो गया है ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फिर से मैं बोल देता हूँ। I फॉर इंडियन, A फॉर फाइनेंशियल, S फॉर सिस्टम, C फॉर कोड। तो क्या हो गया? IFSC का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो गया मेरे भाइयों। चलिए आगे देखते हैं। ISP दोस्तों, ये ISP जो होता है इंटरनेट से रिलेटेड होता है। तो वैसे ही इसका एक प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या हो गया दोस्तों? IS और P हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो क्या जी? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या हो गया जी? ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? ये ECS हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। CST का क्या अर्थ है? CST का जो अर्थ है वो है सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स। C फॉर सेंट्रल, S फॉर सेल्स और T फॉर टैक्स। क्या हो गया जी? ये CST सेंट्रल सेल्स टैक्स। आगे देखते हैं दोस्तों। CRR बैंक से रिलेटेड है दोस्तों। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR। चलिए देखते हैं। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। RTC का अर्थ है रियल टाइम क्लॉक। क्या है दोस्तों? R फॉर रियल, T फॉर टाइम, C फॉर क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है जी? एक प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत हम क्या है उसका किसी का एड्रेस पता कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं किसी को। ठीक है, IP एड्रेस से। ठीक है, क्योंकि एड्रेस यही है जो पकड़े जाते हैं इसके थ्रू। ठीक है, IP एड्रेस क्या होगा जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। CAG दोस्तों, ये एक डिपार्टमेंट है। तो क्या है? कंप्यूटर लॉ एंड ऑडिटर जनरल, CAG। ठीक है, तो क्या है जी? नियंत्रण एवं लेखा। क्या है? नियंत्रण एवं लेखा विभाग है ये। ठीक है, तो ये क्या है? CAG है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे फेरा लिखा हुआ है, FERA। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। F फॉर फॉरेन, E फॉर एक्सचेंज, R फॉर रेगुलेशन, A फॉर एक्ट। क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो गया मेरे भाइयों। क्लियर?
तो ये क्या हो गया जी, फेरा, FERA। दोस्तों क्लियर हुआ जी। देखना इसरो का पूछा है, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर मेरे भाइयों। तो क्या हो गया, इसरो हो गया है। ISDN का क्या अर्थ है, क्या पूछा है जी इन्होंने हमसे, ISDN। तो आप बोलेंगे सर ISDN का अर्थ है I फॉर इंटीग्रेटेड, S फॉर सर्विस, D फॉर डिजिटल, N फॉर नेटवर्क। क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो गया मेरे भाइयों। सार्क का फुल फॉर्म बेटा कई बार ये आ चुका है एग्जाम्स में, सार्क का क्या फुल फॉर्म है। तो फिर बेटा तो क्या है, S फॉर साउथ, A फॉर एशियन और A फॉर एसोसिएशन, R फॉर रीजनल, R फॉर रीजनल, C फॉर कोऑपरेशन। तो क्या हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। OMR क्या है, OMR आप बोलेंगे सर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बट पहले हमको इसको क्या पढ़ते थे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। रीडर मतलब कि पढ़ना होता है, रीड करना होता है। ठीक है, OMR सीट डाल दी, उसमें रीड करना हो गया, मगर ये रिकॉग्निशन हो गया भाई अब। ठीक है क्लियर। आप क्या पढ़ेंगे, रीडर नहीं लगाएंगे, रिकॉग्निशन। अगर रिकॉग्निशन नहीं होगा तब रीडर लगाएंगे। क्लियर। AHRC का फुल फॉर्म है भाई, A फॉर एशियन, H फॉर ह्यूमन, R फॉर राइट और C फॉर कमीशन। क्या हो गया, एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है मेरे भाइयों, एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए आगे देखते हैं। JPEG का फुल फॉर्म है, JPEG, J फॉर जॉइंट, P फॉर फोटो, E फॉर एक्सपर्ट, G फॉर ग्रुप, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो गया जी, JPEG। ठीक है भाई, ये फॉर्मेट मांगा जाता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है, JPEG, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है IRDP, इंटीग्रेटेड, I फॉर इंटीग्रेटेड, R फॉर रूरल, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ASLV भाई कई बार आ चुका है, ASLV ऑगमेंटेड, A फॉर ऑगमेंटेड, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑगमेंटेड, सैटेलाइट, लॉन्च, व्हीकल। ICU, जी हाँ, जब हॉस्पिटल पे जाते हैं तो लिखा होता है ICU वार्ड। तो क्या होता है, I फॉर इंटेंसिव, C फॉर केयर, U फॉर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या हो गया मेरे भाइयों, ICU। ATM भाई बहुत बार आ चुका है, तो कोई लगा देते हैं ऑल टाइम मनी, बट वो गलत होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, A फॉर ऑटोमेटेड, T फॉर टेलर, M फॉर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टॉलर मशीन नहीं है, टेलर मशीन है। ठीक है, NEFT, ये फिर से वही आ गया, पिछला आ गया था नेफ्ट है। ठीक है, क्या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, ये हम चर्चा कर चुके थे इसकी। आगे देखते हैं। FDI भाई आ चुका है ये कई बार, F फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, FDI हो गया मेरे भाइयों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो E फॉर एम्प्लॉयज, P फॉर प्रोविडेंट, F फॉर फंड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो गया जी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। GPS, हाँ भाई GPS बहुत बढ़िया चीज़ है। तो क्या है ये, G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजीशनिंग, S फॉर सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहलाएगा मेरे भाइयों। GST भाई कई बार पूछा है, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विस, T फॉर टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया मेरे भाइयों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया।
एक होता है CGST, एक होता है SGST। तो CGST क्या होता है और SGST भाई, C सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स और S हो गया स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर। गूगल का अर्थ होता है भाई, गूगल का देख लेते हैं, G फॉर ग्लोबल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट O का है ओरिएंटेड और नेक्स्ट G का है ग्रुप, L फॉर लैंग्वेज एंड देन E फॉर अर्थ। तो क्या हो गया, ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। क्लियर दोस्तों। IMEI दोस्तों इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मोबाइल, E फॉर इक्विपमेंट और I फॉर आइडेंटिटी। क्लियर मेरे भाइयों, क्या हो गया, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ESN। ESN का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ESN का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर ESN का। क्लियर मेरे भाइयों। नेक्स्ट देखते हैं PDF। भाई मेरे बहुत ही बढ़िया चीज़ है PDF। PDF क्या बोलते हैं, PDF की फुल फॉर्म क्या है, तो PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो गया जी, PDF हो गया। क्लियर मेरे भाइयों, क्या हो गया, PDF की जो फुल फॉर्म है क्या हो गई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर मेरे भाइयों। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये नॉलेज आप तक ही सीमित ना रहे और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। ठीक है भाइयों, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी आई हो। तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास। क्लियर भाइयों। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।